अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग कंपस और आज हम जो हमारी सीरीज़ है क्लास 6 की साइंस फाइट फाइल की, उसका आज हम नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपको जो बुक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जो बुक है हमारे पास है फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई ये है क्या, मैटर एज पार्टिकल्स। अब इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे जाके बहुत आपको जो है ना मदद देंगे, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये है मैटर एंड पार्टिकल्स। अब मैटर क्या होता है और पार्टिकल क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो कि कोई मास रखती है, कोई वॉल्यूम रखती है, कोई भी चीज़ जो कि मास रखती है यानी वॉल्यूम उसका है, ये ऐसी चीज़ होती है जो कि मैटर कहलाती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर को बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, उनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये तो हमारे पास बन गया कि भाई ये मैटर और पार्टिकल्स दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर है कि मैटर एज पार्टिकल्स, यानी जो मैटर है उसको हम एज अ पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम दूसरी चीज़ें बना सकें। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आगे जाके नई चीज़ों को ईजाद करने के लिए, नई चीज़ों को बनाने के लिए, इन्वेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आगे भी आपको मदद करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैटर कितनी फॉर्म में होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। भाई जो मैटर होते हैं वो हमारे पास होते तो चार और फिर आगे कुछ और मैटर्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्म्स हैं हमारी वो तीन है। तीन बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर आर देयर जो कि हमारे पास रोज़मर्रा हम इनको देखते हैं। बाकी भी मैटर्स की फॉर्म है और आगे जाके इंशाल्लाह ताला आप पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक हैं वो तीन हैं, जिनमें सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैस आता है। सॉलिड यानी वो चीज़ जो सख्त है, जो कि एक डेफिनेट शेप रखती है। लिक्विड यानी पानी एक सिंपल एग्जांपल है इसकी। गैसेस इसकी सिंपल एग्जांपल, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। पहले हम अब इनको तफसील से पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड क्या चीज़ है। ओके, सॉलिड हैज़ अ वेल डिफाइंड शेप। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो सॉलिड का है वो यही है कि वो वेल डिफाइंड शेप होती है। क्योंकि सॉलिड एक ऐसी चीज़ है और लिक्विड, ये दोनों ऐसी चीज़ें जिनको टच किया जा सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इसको सॉलिड को लिख देते हैं कि भाई द थिंग विच कैन बी टच इज नोन एज सॉलिड। तो लिक्विड को भी तो टच किया जा सकता है, पानी को भी तो टच हम कर सकते हैं। तो फिर लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क क्या हुआ? तो बेसिकली जो फ़र्क है वो ये है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसकी डेफिनेट शेप होती है। एक स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो ऑन अर्थ हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो एक स्काई क्रैपर के ऊपर। जहाँ पे भी होगा सॉलिड तो वो वेल डिफाइंड ही रहेगा, उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड को लें, मैं साथ साथ दोनों की कंट्रडिक्शन जो भी हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस दोनों को एक साथ बताऊंगा। लेकिन जो लिक्विड है उसकी वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। अब लिक्विड की वेल डिफाइंड शेप का मतलब ये है कि अगर मैं लिक्विड को एक ग्लास में डालूंगा, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, कि इसके अंदर जब ग्लास के अंदर डाला गया लिक्विड को तो इसकी शेप जो ग्लास का एक सिलेंड्रिकल शेप थी उस तरह इसने शेप एक्वायर कर ली। लेकिन अगर इसी को मैं एक रेक्टेंगल शेप में डालूं या फिर कहीं और रखूं, यानी जूस के डब्बे में रख दूं, तो फिर उसकी शेप जूस के डब्बे की तरह हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है, लिक्विड एक ऐसा पार्टिकल है जो कि लिक्विड एक ऐसा मैटर है जो कि चेंज करता है अपनी शेप को। हाँ, उसको हम टच ज़रूर कर सकते हैं, वी कैन टच इट, बट इट डजेंट हैव एनी सॉलिड शेप। शेप वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस इन विच इट इज़ केप्ट। ओके, अब सॉलिड्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी तो एक सॉलिड ही है। प्लास्टिक भी एक सॉलिड ही है, बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा है। पेज, पेज भी तो एक सॉलिड ही है, वो भी तो सॉलिड है, लेकिन वो हल्का होता है, यानी वो आराम से जो है मोल्ड हो सकता है और
वो हार्ड नहीं होता। लेकिन मोस्टली जो सॉलिड को एक परसेप्शन दिया गया है कि सॉलिड आर बेसिकली द थिंग्स विच आर हार्ड। इसके अंदर बहुत सारे आगे भी ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी आपके लेवल तक आप ये याद करें कि भी जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है और जो लिक्विड होता है इट्स नॉट हार्ड लिक्विड तो कभी भी हार्ड नहीं होता। अब बात करते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका एक मैस होता है। मैस का मतलब वो होता है कि वो, अब ये जो किताब है, ये जो इस किताब ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसने एरिया एक्वायर किया है, जितना एरिया इसने समा दिया अपने अंदर, वो इसका क्या है, मैस है। और वेट क्या है इसका, वेट के बारे में बात नहीं करते हैं, पहले हम मैस के बारे में बात करते हैं। मैस, इसने जितना एरिया एक्वायर किया वो इसका मैस है। सो सॉलिड का जो है मैस वो भी डेफिनेट होता है, यानी वो एक ही मैस होता है। शेप इसकी एक ही होती है, वॉल्यूम इसका एक होता है, तो डेंसिटी भी इसकी एक ही होती है, यानी चेंज नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सॉलिड की एक जैसी रहती हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर इसका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम से मुराद है कि आखिर एक कंटेनर के अंदर कितना वॉल्यूम यानी कितनी मिकदार में पानी आ सकता है, हम उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक बॉटल, अगर उसको मैं एक बड़े से टब के अंदर डालूं तो उसका वॉल्यूम तो उतना ही है जितना लिक्विड मैंने एक ग्लास के अंदर लिया था। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसके अंदर जितना मैंने पानी लिया था, अगर इसी पानी को मैं एक बहुत बड़े जार में रखूं तो इतना ही पानी उस जार के अंदर जाएगा जितना इसके अंदर है। अलबत्ता इसकी शेप चेंज हो जाएगी, मगर इसका वॉल्यूम वही रहेगा जो इस पानी के इस ग्लास के अंदर है। और अगर मैं एक पूरे जार के अंदर पानी भर दूं और फिर उसको मैं इस ग्लास में डालूं तो फिर ये ग्लास काफ़ी नहीं होगा उस पूरे जार के लिए, क्योंकि जार के अंदर पानी ज़्यादा होगा, यानी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और वो जो ग्लास है वो उतना वॉल्यूम अपने अंदर नहीं समा सकता, उसको इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पानी जो है ना, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने अंदर ला सके। तो ये हमारे पास लिक्विड है। अब बात करते हैं गैसेस की। अब हमारे पास जो गैसेस है ना, बेसिकली जो गैसेस एक पार्टिकल है जो कि मेरा फेवरेट है, और ये जब आप इंशाल्लाह आगे क्लासेस में जाएंगे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मैटर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन हमारी एयर है, हमारा ऑक्सीजन है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो गैसेस मेरे ख्याल में, मेरे मुताबिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब इसके हम पहले से ना ओवरव्यू लेते हैं कि भाई बेसिकली गैसेस है क्या। तो अब आपने पहले पढ़ा कि इसको याद करने का भी आपको आसान तरीका बता दूं। पहले आपने कहा सॉलिड के अंदर एक वेल डिफाइंड शेप होती है, फिर आपने लिक्विड के अंदर कहा कि भाई इसका वॉल्यूम सेम होता है, यानी वॉल्यूम एक होता है। लेकिन जो गैसेस हैं ना तो इसका वेल डिफाइंड शेप होती है, यानी इसके अंदर ना तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है गैसेस की, और ना ही इसका वॉल्यूम होता है, डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड वॉल्यूम एज वेल, यानी इसका कोई वॉल्यूम भी इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। तो इसका वॉल्यूम कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो लिक्विड की तरह इसका वॉल्यूम सेम नहीं होता, और सॉलिड की तरह इसका जो इसकी जो शेप होती है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होती। तो ये आपके पास एक गैसेस को आपने इस तरह से याद करना है कि ना तो सॉलिड की तरह इसमें कोई शेप है और ना ही लिक्विड की तरह इसमें कोई वॉल्यूम है। इसकी एग्जांपल इन्होंने इस तरह बताई है कि व्हेन अ गैस इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर इट क्विकली टेक्स अप एनी अवेलेबल स्पेस। अब गैसेस को हम अगर एक छोटे से सिलेंडर में डालें, एक बहुत बड़े कमरे में डालें, तो वो दोनों के अंदर स्पेस ऑक्युपाई कर देगा। अगर एक बहुत बड़ा कमरा है तो उसके अंदर भी वही जो गैस होगी, छोटी सी गैस होगी, वो जो है ना फैल जाएगी। लेकिन उसी गैस को हम अगर एक बॉटल के अंदर डालें तो वो उसके अंदर भी आ जाएगी। तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता और ना ही इसकी कोई वेल डिफाइंड शेप होती है। ओके, अच्छा, लेकिन इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है जो कि है कि गैसेस हम फ्लो करा सकते हैं एक जगह से दूसरी। जिस तरह लिक्विड को फ्लो करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे ही हम गैसेस को भी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो सकता। एक जगह से दूसरी जगह उठाया ज़रूर जा सकता है लेकिन हम उसको फ्लो नहीं करवा सकते। अलबत्ता लिक्विड और गैसेस के अंदर ये एक खूबी है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह वो खुद ब खुद ही फ्लो हो जाता है। तो ये हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब बात करते हैं कि जो पार्टिकल मॉडल है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का, वो किस तरह से है। अच्छा, अब जो पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस है, ये क्या चीज़ है। देखें, जब भी साइंस के अंदर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, यानी उसको हम डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो फिर उसके बारे में हम बाकायदा मालूमात करते हैं।
पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एक लॉ पेश करते हैं कि जिसके मुताबिक हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की अपनी एक थ्योरी होती है, एक अपना एक लॉ होता है। तो इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स है, तो बहुत सारे साइंस के अंदर लॉज मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो देख सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक क्लास में अगर बैठा हुआ है तो उसको किस तरह से पता चलेगा कि एक एटम किस तरह से दिखता है। तो सिंपल अगर हम वर्ड्स में बयान करें, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बयान करें तो जो पार्टिकल मॉडल है वो असल में हमें ये बताता है कि आखिर जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेज हैं, ये जो मैटर्स हैं यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज जो मैटर हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं, यानी जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के हैं। आखिर इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से बिल्डअप हुए हैं, उनकी शेप क्या है। तो बेसिकली जो पार्टिकल मॉडल है हमें ये चीज़ बताता है कि आखिर जो मैटर है वो किन चीज़ों से बना है और किस तरह से बना है। अब जो 3 असम्पशन हमारे पास पार्टिकल मॉडल के हैं, उसमें से जो सबसे पहला असम्पशन है वो ये है कि जितना भी मैटर है, जिसमें सॉलिड आता है, जिसमें लिक्विड आता है, जिसमें गैसेस आते हैं, ये सारे के सारे जो मैटर हैं, ये जो पार्टिकल जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो मूविंग है, यानी वो मूव कर सकते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, यानी ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। हाँ, अलबत्ता इनकी मूवमेंट चेंज होती रहती है। कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो कुछ पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं, होता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। दे आर कंसिस्टेंटली इन मोशन। ओके, अच्छा, व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये दूसरा असम्पशन है। इसके अंदर ये जो बात बयान की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी आके जाके पढ़ेंगे कि अगर आप लोग के जहन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये जो किताब है ये अगर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो आखिर ये दरमियान में से टूट क्यों नहीं रही। आखिर एक पेन है तो वो दरमियान में से टूट क्यों नहीं रहा। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, कोई गम, कोई ग्लू, अगर आम अल्फाज में कहें, होना चाहिए जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच हों। तो वाकई में इस तरह होता है। जो पार्टिकल मॉडल है वो ये इस सवाल का जवाब देता है, ये जो एक पेन है ये टूटेगा नहीं, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जब क्लोज होते हैं तो ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं, और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो फिर इस पेन को ये टूटने नहीं देते। तो ये दूसरा असम्पशन है। अब जो तीसरा असम्पशन है वो ये है कि पहला जो असम्पशन हमने पढ़ा था कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और हीटिंग, जब हमारे पास हीट होगा, यानी हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जब हम किसी चीज़ को उबालेंगे, उसको हीट देंगे, उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, तो जो मूवमेंट होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 3 हमारे पास अजम्पशंस हैं पार्टिकल मॉडल थ्योरी के, और यही बेसिस बने हुए हैं हमारे पूरी की पूरी फिज़िक्स के, जिसके ऊपर पार्टिकल जो हमारे पास थ्योरी है, इसी की बेसिस पे हमारी आगे जाके जो मैटर की जो फिज़िक्स है वो सारी इसी के ऊपर बेसिस है। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, आखिर इसका मतलब क्या है। जो काइनेटिक थ्योरी है, इसमें जो काइनेटिक का वर्ड है इसका मतलब ही मूवमेंट है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहला असम्पशन हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑल मैटर्स दैट आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली मूविंग। तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो असल में हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर समझाता है कि आखिर मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो ये है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब ये तो हमारे पास पार्टिकल मॉडल के हमारे पास असम्पशन आ गए, ये लॉज आ गए कि आखिर पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है। लेकिन आखिर पार्टिकल्स हैं क्या, यानी पार्टिकल्स क्या चीज़ें हैं। तो पार्टिकल्स में सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एटम, और जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर वो क्या बना देते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जो अभी के लेवल पे आपको पढ़ाए जाते हैं कि एक एटम एंड द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास मॉडल है पार्टिकल्स का, इसकी बेसिस पे हमारे पास सॉलिड
कि जो है ना सॉलिड का एक बताया गया है कि भाई आखिर जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स किस तरह से मिलकर बने हुए हैं। तो जो सॉलिड है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये वेल डिफाइंड शेप है, यानी अगर ये पेन है तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ना तो ये इधर जा रहा है ना ये उधर जा रहा है। तो अब ये किस तरह से है, यही तो हमें जो है ना बता रहा है कि आखिर ये जो सॉलिड वेल डिफाइंड है ये क्यों है। तो सॉलिड की वेल डेफिनेट शेप असल में अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से आ रही है। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये दोनों जब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी जब इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आती है तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को टूटने नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिड की एक वेल डिफाइंड शेप आती है। अच्छा, ये तो क्लोज हमारे पास क्लोज, और इसके अंदर ये स्पेसेस इसके अंदर कम होती हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा जो पार्टिकल है सॉलिड्स के वो वाइब्रेट करते हैं। जो दूसरा हमारा अजम्पशन है ना, पहला ही अजम्पशन है कि वो मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो मूवमेंट तो इनके अंदर है, लेकिन इनके अंदर जो मूवमेंट है वो वाइब्रेशन की हद तक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यानी अगर आप एक कमरे में जाएं और इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं तो आप बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बल्कि आप एक जगह से थोड़ी बहुत स्टेप उठा लेंगे, पीछे चले जाएंगे, थोड़ा आगे चले जाएंगे, लेकिन आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो यही सॉलिड के साथ भी हो रहा है। सॉलिड के अंदर क्योंकि वेल डिफाइंड शेप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, इस वजह से ये थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं, यानी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से इधर नहीं जा सकते, बल्कि अपनी जगह पर थोड़ी बहुत जो है ना वाइब्रेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास सॉलिड एक वेल डिफाइंड है, और इसी की वजह से हमारे पास सॉलिड एक सख्त और हार्ड किस्म का मैटर है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। द मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है मॉडल पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेसेस आप देख सकते हैं इसके अंदर मौजूद हैं इसके अंदर, यानी ये क्लोजली पैक्ड ज़रूर हैं बट दे आरंट दैट क्लोज एज सॉलिड्स आर। सो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वाइब्रेशन जो है ना लिक्विड आराम से कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन हो रही थी, इसके अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं हो रही, बल्कि मूवमेंट थोड़ी बहुत हो रही है। ओके, और इसी मूवमेंट की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो भी करते हैं, और लिक्विड सॉलिड जो हैं वो इसी वजह से मूवमेंट, क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक कन्फाइंड है, एक सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकते। बट लिक्विड चूँकि इनके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं, इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। और इनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि ये मूव कर सके, जैसे इस तरह लिखा हुआ है इधर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर बाकी कोई इतना लिक्विड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने सॉलिड पढ़ लिया अच्छा तो फिर आपको लिक्विड आराम से आ जाएगा। और वही चीज़ इधर है कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। एक अगर पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल शायद रूम के दूसरे कोने में मौजूद हो, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी तेज़ मूवमेंट होती है, और एक इर्रेगुलर मूवमेंट होती है इसको, और इसकी ज़िगज़ैग मूवमेंट होती है, कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। तो इसके अंदर क्योंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, इसकी वजह से इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और यही आपको मॉडल ऑफ पार्टिकल थ्योरी भी समझाता है कि गैसेस के अंदर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर स्पेस they have null, or we can say that they have less force of attraction between their particles, therefore gases can flow from one place to another quite easily as compared to liquid or solid में तो होता ही नहीं है, लिक्विड में होता है, लेकिन लिक्विड में as compared to liquid गैसेस ज़्यादा अच्छी तरह फ्लो कर सकते हैं। So that was all about दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना हम चेंज ऑफ स्टेट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हो। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।